को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कर लो अपने मन को पूर्ण एकाग्र, जोड़ दो इस एकाग्र मन को भगवान की अत्यंत मधुर एवं मंगलकारिणी वाणी में। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की दिव्य प्रेरणा से, उन्हीं की विशेष दया दृष्टि से हम लोग अपनी साधना में पूर्ण काम आने वाले इस विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं। ये विषय हमारे बड़े काम आ रहा है, आता रहेगा। इसलिए तो भगवान ने उन विषयों के बाद ये चर्चा चला दी, भगवत चर्चा, गीता का भक्ति योग। गीता का ध्यान देना, मैंने उस दिन भी कहा था, भागवत पुराण का भक्ति योग कुछ और है, रामायण का भक्ति योग बिल्कुल ही अपनी किस्म का आप है। नारद जी का भक्ति योग खैर अपनी जगह पूरी शान रखता है, पर गीता का तो मुकाबला ही नहीं, अनुपम, से मैचलेस, अनपैरेलल, यूनिक। इसका मुकाबला मैं किसके साथ करूं? गीता का भक्ति योग का मुकाबला किया जाए, गीता का भक्ति योग के ही बराबर है। हमारे पास कोई दृष्टांत नहीं है। बस लगन चाहिए आप में, जैसे है कि मैंने समझना है और अपनाना है। बस दो बातें हमारी बुद्धि में बैठ जाए, समझना है और अपनाना है। वह तो समझना बड़ा मुश्किल होता है, उसके बाद अपनाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। भगवान ने तो सहस्रेषु कहा है, हजारों में, पर मैं उनके चरणों के तलुओं को चूमता हुआ कहूंगा करोड़ों में। ये वो वक्त आ चुका है, करोड़ों में होगा कोई जो इसको अपनाने का इरादा कर ले। लाखों में भी नहीं मेरी बेटी, करोड़ों में कोई आजकल के जमाने में जिसके अंदर ये लगन लग जाए कि मैंने तो कल्याण करना और अवश्य में इसी जन्म में करना है। बस उनका तो कल्याण हुआ। पूछेंगे क्यों? उनकी जो बिखरी हुई वृत्ति है वो खिंच के एक तरफ लग जाती है। राज की बात मेरे से ले लो, बिखरा हुआ मन उनमें उनका एक और लग जाएगा। कोई भी आजमा के देख ले, आजमाए बैठा हूं, आप भी आजमाओ। क्या अगर हमारा बिखरा हुआ मन एक में लग जाए, बड़ी जल्दी कल्याण, बड़ी जल्दी कल्याण। भगवान कलयुग में बड़ी जल्दी खुशी आती है अगर हम बिखरे हुए मन को एक जगह ले आए, केवल अपने भगवान में ले आए। समझाया करो अपने मन को। दिन में तो सारे चले जाते हैं, श्रीमान जी अपने काम को गए, बच्चे अपने काम को गए, आप जैसे बैठी हुई समझाया करो अपने आप को। अगर आप कमाई करने नहीं जाते हो तो शुक्र मनाओ, बार बार गिन के लकीरें खींचो भगवान के चित्त के सामने। जब ये रगड़ा जाए तो सिपट लगा दो। यहां पर आजकल के जमाने में आप कमाने नहीं जाते तो बहुत अच्छी बात, ये मेरे भगवान की बहुत भारी कृपा आप पर। वरना आजकल के श्रीमान प्रलोभन में आए हुए हैं कि जहां मेरी औरत क्या मेरे वंश को चलाए, बच्चा बनाए, वहां मेरी औरत टकसाल भी बने। टकसाल जहां गवर्नमेंट को रुपए बनते हैं, अर्थात कमाई भी करे। तो आप अगर नहीं कमाती तो फिर ये कमाई, वाह, ये वो कमाई है देवी और सजनों जो संसार की कमाई से नहीं मिलती। क्या शब्द लगाऊं? अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं। भगवान की भक्ति कमाना अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं। संसार के रुपयों पैसों से ये नहीं मिलती। प्रेम ना बाड़ी उपजे, वारे कबीर जी, बाड़ी खेत, प्रेम खेत में नहीं मिलता, भक्ति खेत में नहीं मिलती। प्रेम ना हाट बिकाए, किसी दुकान पे नहीं मिलती भक्ति। आए हाय, प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जहीं रुचे, चाहे राजा हो या प्रजा, गरीब हो या अमीर, कोई भी क्यों ना हो, सी से दिए ले जाए। इसकी कीमत क्या है? अपने आप को कुर्बान करना।
प्रेम न खेती खेतों में उगता है, न दुकानों पे बिकता है। जो कोई भी चाहे गरीब हो या अमीर, अपनी कुर्बानी करे और भक्ति ले जाए, अपने आप को दे जाए। पर मैंने मन को समझाया था, यह भी कोई कुर्बानी है क्या? देना तो वैसे ही है, जा तो रहा है शरीर, जा तो रहा ही है भगवती, जा तो रहा है। ये शरीर को बचाया जा सकता है? नहीं, शरीर तो हर क्षण मौत की ओर जा रहा है, हर क्षण। इसका ध्यान देना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, ये कोई कुर्बानी नहीं, डरने वाली बात है। शीश कौन देगा? तो बचा लेगी क्या? हम सब शरीर को बचा सकते हैं, शीश को बचा कभी भी नहीं। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, पता नहीं कौन से पल में क्या हो जाना है। हम तो मौत की अमानत है, शरीर मौत की अमानत है, और न जाने कौन सा पल। तो बड़ी अच्छी बात है, क्या भगवान की ओर लग गया, महाराज जी को लग गया, तो ये तो आपका अहोभाग्य। श्राद्धों के दिन थे, हाँ, रिवाज था क्या कि परिवार नाव में बैठकर जी, और अपने जिनके श्राद्ध के अपने 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 पितरों की चित्र बीच में रखकर, हाँ, और उनको फूल चढ़ाकर, तो इस किनारे से उस किनारे ले जाना कीर्तन करते हुए, और अपने बाप दादा का नाम लेते जिनके श्राद्ध हो रहे हैं, और उनको फिर इधर ले आना। यानी नावक को कहना कि इधर से उधर ले जाते, कीर्तन करते हुए, उनको गुण गाते हुए माँ बाप के, फिर उधर से इधर ले आना जिनके आप श्राद्ध करना चाहते थे। ऐसा रिवाज था, पहले की बातें कर रहा हूं। तो ये सब हो रहा था, और कीर्तन कर रहे थे, और उनके पावन चित्र बीच में थे। गुड। नाव धीरे करके चला रहा हो नावक, केवट धीरे करके नाव के लिए जा रहा है। तो माताओं का काम था पानी को यूं करना, आगे आगे कर देना, यूं नीचे हाथ करके पानी को आगे आगे चला दो, यानी हाथ अपना पानी में डाल के पानी को चलाए चलो आगे। सुनिए तो क्या हुआ, जिस बहू को हम अभी अभी लाए थे, यानी छोटे भाई की अभी शादी हुई थी, वो भी नकल करने की, जैसे ये कर रही है, मेरी जेठानी कर रही है, मेरी सास कर रही है, मेरी ननदे कर रही है, मैं भी करूं, ऐसे ऐसे करूं। आहा, भगवान ने कहा ठीक है, तू नहीं रही है, ऐसे ऐसे कर। हाँ, वो ऐसे ऐसे करते हुए वो हाथ का कंगन ही उतर गया। हाँ, मेरे हाथ का कंगन गया। मोटा था, अमीर थे, तो ससुर जी का कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, कोई परवाह कर, मैं और बढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं, कर दे अपने पितरियों के निमित्त, कर दे पितरियों के निमित्त, कर दे निमित्त कर दे अपने पितरी के, अपने दादाजी के निमित्त कर दे कि दादाजी अब मैं तो गया, पकड़ना तो जा सकता, दादा के निमित्त कर दे, कर दे, कर दे, दे दे। अच्छा जी, मैं निमित्त कर देती हूँ। और मित्रों, शरीर तो जा रहा है, पकड़ा तो जा नहीं सकता, कर दो अपने भगवान के निमित्त। ये तो पकड़ा जा ही नहीं सकता, मैं और आप लाख बड़ी कोशिश करें, ये तो कंगन गिर गया है, पितरियों के निमित्त कर दो। ये तो शरीर जा रहा है, संसार में तो मौत का दरिया चल रहा है, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने वाला अभी अभी, यूं एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी। नाउ इट्स बेटर कि हम अपने भगवान के नाम पे लगा दें, वो पितर के नाम लगा दें, हम अपने इष्टदेव जी के नाम लगा दें। कि अच्छा भी अगर जाना ही है तो क्यों ना मैं अपने भगवान के नाम पे लगा डालूं। बड़ी लियाकत की बात है, जो चीज पकड़े नहीं पकड़ी जानी, बड़ी दूरदर्शिता है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बड़ी बड़ी बुद्धिमत्ता है। राधा आई मस्ट स्पीक, अपने मालिक के नाम लगा दे। इस बात को बिठा दीजिए कि हमने, मैं तो केवल आपके लिए बैठा हूं ना, जिनको मेरे भगवान प्रेरणा दे रहे हैं यहां आने की। आप लोग खासकर क्या भगवान के नाम पर जीवन लगा डालो, और इतना पक्का इरादा करो कि आने दो, मुसीबतें आती हैं तो भगवान की ओर लगने से मुसीबतें आती हैं तो फिर आने दो। अगर भगवान की ओर आती हैं तो जहान की ओर कितनी आती होंगी, यहीं से हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर महाराज जी को रान से मुसीबतें आती हैं, और लेट दोस कम, क्या हो गया, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम जब भी कोई ऐसी घर के अंदर वातावरण बन जाए, मन के गिराने वाला, या कोई समाज में बन जाता है, या कोई ताना मार जाता है, इससे आपको डर लगता है कि शायद मेरा मन कहीं अपनी अवस्था से गिर ना जाए, उस वक्त भगवान का ये फरमान जरूर मुख से एक दो बार उच्चारण किया करो, इरादे का मजबूत, दिल का कवि, ठीक है मेरे प्रभु, ठीक है मेरे मालिक, मेरा मन मजबूत है, मैं मन को गिरने नहीं दूंगा। इरादे का मजबूत, कवि का मतलब बेटा कुवत वाला, उसमें बड़ी शक्ति है, वो देते हैं भगवान जी। टायर में क्या शक्ति है, ट्यूब में क्या शक्ति होती है? टायर ट्यूब तो आपने देखी है साइकिलों के, हाँ, या आपके अपने बसों के ले आती इतना खींच करके, इनमें क्या शक्ति है? पवन देवता इसमें छिपा रखे है, पवन देवता हवा भर रखी है इसके अंदर। हाँ, टायर ट्यूब में तो कोई शक्ति नहीं,
पवन देवता में शक्ति है, बिल्कुल। तो मन में क्या शक्ति है? जो आपने इरादा किया पक्का का मैंने भक्ति कमानी है, तो पीछे से शक्ति भगवान की आ जाती है। जैसे टायर ट्यूब में पवन की शक्ति है, इसी तरह मजबूत इरादे में भगवान की शक्ति है। महाराज शक्ति दे देती है, पर यह कि हमारा इरादा मजबूत हो। इरादे का मजबूत, याद रखना, इरादा जिसने मर मिटने का किया है, सच्चाई से काम ले रहा हूं, बिल्कुल सच्चाई से व्यास गद्दी है। जब कोई भी पक्का इरादा करता है, भगवान जी कहते हैं मैं तेरे साथ हूं। चाहे आपका इरादा संसार संबंधी हो, चाहे आपका इरादा परमार्थ संबंधी हो, किसी रूप में क्यों ना इरादा हो, हाँ भगवान आपके साथ है। होना चाहिए पक्का। अगर संसार संबंधी इरादा होगा, परिणाम दुख होगा। पूरा तो हो जाएगा मेरे सजनों, लेकिन परिणाम दुख। अगर भगवत संबंधी इरादा है तो परिणाम भगवान के दिव्य दर्शन और मुक्ति। वाह, इधर तो मुक्ति है और उधर दुख है। संसार संबंधी इरादे में बड़ा भारी अंतर है। इधर अगर हमने पक्का इरादा किया, बस भगवान जी तो है ही और वो तो होके रहता है। फिर भी कहूंगा, अगर आपको अपने परमार्थ में देरी हो रही है, आपके इरादे में कमी है और किसी में कमी नहीं। बाबा, हमारे इरादे में कमी है, क्यों? अच्छा, आप वकीलों की तरह जरा करेंगे। बेटी जरा करोगे, हमारे इरादे में क्यों कमी है? इसका कारण यह है कि आपकी श्रद्धा में कमी है। हाय, हमारी श्रद्धा में कमी है। जी सरकार, श्रद्धा में क्या कमी? बाबा थोड़ा सा प्रकाश डाल। श्रद्धा में कमी का मतलब ये कि ये बात गहरी नहीं उतरी क्या, कि भगवान के बिना मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता, भगवान के बिना मेरी गति हो ही नहीं सकती, भगवान के बिना नाना प्रकार के दुखों से मैं छूट ही नहीं सकता। ये विचार आप में अभी गहरा नहीं उतरा। एक हाथ पे बैठ करके विचार कर लेना, आपकी बुद्धि स्वीकार करेगी। आप सहमत हो जाएंगे मेरी देवी। भगवान के बिना मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, भगवान के बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता, भगवान के बिना मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, भगवान के बिना नाना प्रकार के दुखों से मैं जाऊंगी कैसे? आवागमन से छूटी नहीं। ये बात गहरी जाए तो श्रद्धा मुस्कुराती नहीं, खिल खिल के हंस पड़ती है। मुस्कुराना कुछ और होता है, खिल के हंसना कुछ और होता है। श्रद्धा आपकी खिड़ जाएगी जब आपने कहा भगवान के बिना मेरा कल्याण कहां, इन नर्म का दुख कुछ हो नहीं सकता। जब ये इतनी महत्ता ने बढ़ाई, अब मैं भगवान का अनुभव कैसे करूं? भक्ति के सहारे से। जब ये पता लग गया कि मैंने भी ये जरूर करना, दूसरा सवाल उठता है क्या मैं करूं कैसे? करना तो मैंने है ही, मैंने हमने घर में कमाई करनी है, घर की गुर्बत दूर करनी है, पर कमाई को बढ़ाएं कैसे? हम गुर्बत दूर करेंगे, लेकिन हाँ वो साधन क्या है? हमने इरादा कर लिया कि भगवान को रियलाइज करेंगे, भगवान को अनुभव किए बिना चारा नहीं, पर हाँ जवाब आता है भक्ति के सहारे से। प्रभु की बड़ी कृपा है। सिर्फ यही नहीं कहा भक्ति के सहारे से, यही तो बाकी शास्त्रों में, और इसमें बड़ा भारी अंतर है। अगर कोई बाकी शास्त्र होता तो भक्ति की महिमा गाए तो कहता भक्ति के सहारे से कल्याण कर, पर नहीं, ये तो गीता है, आगे और बढ़ती है। भक्ति के सहारे से तो हम मान गए, हाँ, लेकिन भक्ति होती है क्या? भक्ति को समझा कैसे जाता है? अच्छा, फिर वो कहते चारों ओर से मन हटाकर, तो एक में लगाना कैसे होता है? जब आपको एक साधन भगवान जी बताते हैं कि इस तरीके से, फिर उस पर दूसरा साधन, ये फिर बात बने कैसे? भगवान कहते हैं इस तरीके से, फिर ये बात भी कैसे बने? इस तरीके से। आप सवाल करते जाइए, आखिर में भगवान जी कहते हैं इस तरीके से मेरी जात में तलीन हो जा। वेरी गुड। साधन पे साधन पे साधन। जैसे आपका फिक्स डिपॉजिट बैंक में पड़ा हो, तो जो सूद मिल गया, सूद पे फिर सूद, सूद पे फिर सूद, इसलिए तो आपका डबल बन जाता है 4-5 सालों में। अच्छा, सूद पे सूद। यहां भगवान एक साधन बताती है तो उसको अपनाते, फिर उस साधन पे फिर साधन। ये साधन पे साधन पे साधन तो होते ही रहेंगे जब तक साध्य के नजदीक नहीं पहुंच जाते, जब तक मालिक में हमारी जात नजदीक नहीं जाती। ये नहीं कि सिर्फ भक्ति साधन, तो भक्ति के साधन कैसी? चारों ओर से मन को खींचना, पर चारों ओर से मन को खींचू कैसे? अब भगवान तरीका बताएंगे। अच्छा, पर ये गर्मा गर्म बात बनी रहे, ये बात कैसे रहे? आज तो गर्म गर्म बात कर ठंडी क्यों हो जाती है? आज उत्साह मेरा बना हुआ, तो कल उत्साह ऐसा मैं क्यों नहीं देखता? भगवान जवाब देती है, तू अपनी गलती से मन को बिखेर देता, फिर बात तू इधर उधर का चिंतन करके अपनी शक्ति को कम कर लेता। मां ने आके झाड़ा, ये क्या बात है? ये 2 किलो दूध था, ये तो मुझे नजर आता है 1.5 किलो है। बता रहा क्या बात? पी लिया? भगवान की कसम मैंने बिल्कुल नहीं पिया। फिर ये तो 2 किलो है। नहीं, 2 किलो तो नहीं है। तो ये तो दूध ऊपर तक था, अगर सूख भी गया हो या कुछ खत्म हो गया तो थोड़ा सा जाना चाहिए था।
ये तो इतना ज्यादा है, बताना क्या हुआ? मां मैं ना बाथरूम में चली गई थी तो इसको कम नहीं कर गई, मेरे आते हुए काफी दूध गिर गया बाहर, काफी इसलिए कम हो गया। क्यों हमारी भक्ति में कमी हो रही है? हमारा काफी मन फिर पुराने विचारों में चला जाता है, फिर बाहर गिर जाता है। विचार करना मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, हमारा मन फिर पुरानी विचार में, पुरानी रट में, पुरानी बात में लग जाता है, या पुरानी किसी का चिंतन करने लग जाता है। बस मन की शक्ति गई। आज के सिलेंडरों का रिवाज है, घर घर अपने रसोई में सिलेंडर चल रही है, गैस सिलेंडर। हाँ बहुत अच्छी, बहुत शानदार। उसमें एक ही खतरा है कि गैस लीक ना करे। फिर सिर्फ रसोई को खतरा नहीं, सारे परिवार को खतरा। इसका लाभ भी बहुत है, भगवान न करे इसकी हानि भी बहुत है। अगर कहीं गैस लीक कर गया तो ये बड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर गंदी गंदी हवा आए, गंदी बदबू आए तो फौरन चेक कीजिए। इसकी गंध बहुत गंदी होती है, जो मैंने मंदिर में अनुभव की, एक बार कंट्रोल कर लिया गया तो फौरन, क्योंकि हवा ही गंदी निकलती है कि कहां से गैस लीक कर रही है। लीकेज ना हो तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। हाँ लीकेज हो जाए तो बस फिर सारे परिवारों को खतरा, और सिलेंडर भी जल्दी खत्म हो जाएगा, गैस जल्दी खत्म हो जाएगी। हाँ बड़ी जल्दी, भगवान व्यास जी साक्षी है, बड़ी जल्दी आप तल्लीन हो जाए मेरे प्रभु के अंदर, अगर आपका मन इधर उधर लीक ना करे तो। अगर आपका विचार सिर्फ महाराज, अगर सिलेंडर में लीकेज ना हो, हाँ आपकी रोटी जल्दी पक जाएगी, आपका भोजन, आपका सब्जी जल्दी पक जाएगी, और वो 1 महीना 1.25 महीना निकल जाएगा, लीकेज ना हो। हाँ मन आपका पुराने विचारों में ना जाए, पुरानी आदत में ना जाए, माँ बाप बहन भाई के पुराने चिंतन ना करे, बड़ी जल्दी आप तल्लीन हो जाए। यही तो रब ने साधन पे साधन, साधन पे साधन, आखिरी साधन क्या है बाबा? आएगा। ये करो, भक्ति में बताई जा रहा हूं आपको, ये करो ये करो ये करो ये करो, फिर आखिरी क्या है? इसके बाद और क्या कहे भगवान? ख्याल उसके मन में बसा। वाह, पूरी महत्ता दीजिए इस बात को। संकल्प विकल्प उसके वश में हो गए, तलीन हो गया। ये बड़ी चोटी की बात है, जो ब्रह्मा जी भी खुश हो रहे होंगे जब मैं ये उच्चारण करता हूं। तो ख्याल उसके वश में, संकल्प विकल्प नो मोर, संकल्प विकल्प नो मोर। तो मन और बुद्धि तलीन हो गया भगवान में। इसे बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। समाधि का मतलब क्या? तलीन समाधि मतलब ऐसे ही, आपने भगवान की वाणी सुनी, खुशी हुए, प्रसन्न हुए, बस पकड़ी, साइकिल पकड़ा, जो भी साधन है आपका, और जैसे आप घर में गए, कुंडा खोला, अंदर चले गए। क्या ये आपके शरीर की समाधि आपके घर में लग गई है? आप इधर घूम फिर करके आप अपने घर में अंदर चले गए, ये शरीर की समाधि है। और वो जो विवेक, वैराग और अभ्यास से किया, ये मन की समाधि है जो भगवान में लग गई। शरीर की समाधि अपने घर में चले जाना, और मन की समाधि अपने भगवान में तल्लीन हो जाना। हाय हाय, ये मन की समाधि लगाना चाहते हैं आप। चक्कर काट लिया। तन की समाधि क्या है? इर्द गिर्द से अपना काम करके अपने घर में गए, कुंडा लगा दिया, ये तन की समाधि। मन की समाधि, इर्द गिर्द के संकल्प विकल्प छोड़ दिए, हाँ, और अपने भगवान के साथ में, इसे समाधि कहती बेटे। चारों ओर से हटकर एक में तलीन हो जाना, बस भक्ति अपनी चोटी को पहुंच गई। गलती हम कर जाती हैं, हमारे से भूल हो जाती है, या हम कुछ ढीले गए, या हमारी श्रद्धा में कमी पड़ जाती है, या हमारी सावधानी में कुछ कमी हो जाती है, हम सतर्क और सजग नहीं रहते, तो फिर मन पुरानी आदत से बाहर निकल जाता। इसलिए रब ने कहा घबरा नहीं, फिर अभ्यास कर। है अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाए। तरीका तो यही है। बड़ा स्पष्ट किया है भगवान जी ने, इतना स्पष्ट तो कोई शास्त्र नहीं करता, बड़ा स्पष्ट किया। फिर प्रश्न करो, फिर प्रश्न करो, ये कैसी हो, फिर ये कैसी हो, फिर ये कैसी हो। आहा, अब देखिए, मैं आपको कई इसके दृष्टांत दे सकता हूं कि भगवान का कितना बड़ा उपकार है। दूसरे अध्याय में ये श्लोक आपने पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा, और इसमें बड़ी व्याख्या हुई। श्लोक से चलता है वेदों में लिखे हुए 3 गुण। ठीक है, 3 गुणों का विस्तार वेदों में है। अच्छा, तीनों गुणों का विस्तार, चूंकि वेद में 3 ही साधन बताए गए हैं। पहला जो साधन है ज्ञान कर्म का है, बीच वाला उपासना का, तीसरा ज्ञान का। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, बिल्कुल ठीक, ये 3 साधन है। तो वेदों में लिखे हुए 3 गुण, 3 गुणों का बड़ा विस्तार वेदों के अंदर। और 14वें वेदों में 16 में इतना विस्तार किया गया, हाँ, लेकिन गीता में सिर्फ 14वें अध्याय में गुणों का विस्तार है। त्रिगुण जो हमें दिया गया सिर्फ 14वें अध्याय में,
गोंत्रीय विभाग जो। अच्छा जी, अब भगवान ने इतना कहा है, वेदों में लिखे हुए 3 गुण जी पर हो, बिल्कुल बालाओ इनसे, न रख इनकी धुन, तो इनसे ऊपर उठ जा, इन्हीं में गलतान न रहे, इनसे निकल जाओ ऊपर। इनसे ऊपर उठ जाऊं जी, तब तू अपना कल्याण कर सकेगा, जो आ गया। फिर अगर प्रभु जो आपने कहा ठीक है, पर 3 गुणों से उठूं कैसे? देखिए सवाल कर दिया आपने, आपको हक है पूरा, क्योंकि आप भगवान के अनमोल कथन की कदर किया चाहती हैं, आप सब उनके अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहते हैं। कैसे उठे? जवाब फौरन ले लो, वेदों में लिखे हुए 3 गुण, तुम आओ इनसे, जो आ गया, न रख इनकी धुन, इसी में न रह जा, तमोगुण घटाकर रजोगुण में आ जा, रजोगुण घटाकर सतोगुण में आ जा, इससे भी बड़ा तोड़कर मेरी जात में। पर प्रभु ये हो कैसे? जो आपने आज्ञा दिया मैं कैसे करूं? तो किसी के घर में गई, आवाज दी आपने, हाँ मनोरमा, हाँ मैं मिलने आई, हाँ वो दूसरी मंजिल पर थी, हाँ आजा, कैसी कमली है, मैं कोई पक्षी पर लगे हुए हैं, हाँ हाँ हाँ, ये तो बताया नहीं, इधर दाईं ओर जा, और दाईं ओर थोड़ा सा मुड़ के देख सीढ़ी है। अच्छा मैं आई, अब पता लग गया ना। भगवान कहते 3 गुण से उठ जा। प्रभु मैं कैसे उठूं? बालाओ इनसे रख इनकी धुन, कैसे? रख इस दाद का, ये जो द्वंद्व है इनकी परवाह न कर। हाय काय तरीका देखो जरा, इस दाद बेटी द्वंद्व, सुख दुख हानि लाभ मान पान संयोग वियोग, इनकी परवाह आने दे इनको। सर्दी आती है हंस के आ जाए, गर्मी आती ठीक है मेरे बाल एक दिन काट लूंगा, घर में खुशी आती ठीक है मेरे प्रभु बड़ी मेहरबानी, घर में कभी गमी आ जाए, यानी द्वंद्वों का असर ना होने दे। प्रभु ये फिर कैसी हो? इसी में तो उलझे हुए हैं। भगवान एक आज्ञा देती हैं, हम हैरान होती हैं, हाउ टू पुट इनटू प्रैक्टिस। देखो जरा गीता कहां जा रही है, कितना चोटी का उपदेश है। अच्छा मैं तो प्रभु मैं इन द्वंद्वों से कैसे उठ जाऊं? देखिए रख इस दाद का जवाब, हाँ ना हासिल का गम, हाँ जो चीजें तुझे मिली है देखना इनमें मन ना लगा, ध्यान जो हासिल हुई है, जो प्राप्त है हमारे पास, वाह पिताजी प्राप्त है, माँ जी प्राप्त है, बहन भाई प्राप्त है, पति देव प्राप्त है, पत्नी, देखो जरा गढ़ाई में जाओ, छोटा बड़ा पड़ी जाती हो आप गीता जी। हासिल जो चीजें प्राप्त है आपके पास, इनका प्रयोग करो, अपने शरीर का प्रयोग करवाओ, अपने माँ बाप बहन भाई इनके सारों के साथ, लेकिन हाँ इन्हीं में मन न दे दो, अपना मन को नहीं टकवे करना इनके अंदर, इनका प्रयोग तो हम करेंगे, हाँ क्योंकि ये रहने वाले नहीं है। अगर हम जो चीजें प्राप्त है इनमें मन ना दें तो द्वंद्वों की परवाह कोई नहीं, द्वंद्व अपना समूह लेकर रह जाएंगे। है ना हासिल का गम, प्रभु जो चीजें प्राप्त है उनमें मन ना दूं, जन्म जन्मांतरों से तो इन्हीं में मन लगा रहा हूं, आपका प्यारो तो मैं पिछले जन्म से बना हूं ना, मेरे चाहने पर भी भगवान मन तो लग जाता है। जो प्राप्त है, पत्नी इतनी अच्छी लगती है, पति देव बड़े प्यारे लगती हैं, काका जो है बड़ा अच्छा लगता है, जो बेटी है इतनी आज्ञाकारिणी है, ना चाहने पर भी वो मुझे खींच लेती है। अब मैं सुखदेव तो हूं नहीं, अब मैं गार्गी तो हूं नहीं जो इतनी चोटी की अवस्था बना ली हो, हम तो एक बिल्कुल ही सामान्य से जीव है। तो मैं जानता, प्रभु जवाब आता, हाँ हाँ वो तो हासिल में कैसे जो चीजें प्राप्त है उनमें कैसे ना लगूं। जवाब दो फिर, हो मैं आत्मा में, हाय तो मेरी और मैं वो जा। देखो सवाल के बाद जवाब, सवाल के बाद फिर जवाब, तो मेरे में तलीन हो जा, मैं मेरे तलीन होना, मर्ज होना, सब्लिमेट होना, तो मेरे में सब्लिमेट हो जा। अच्छा मेरे प्रभु मेरे में आ जा। प्रभु आपका कह रहे सर आंखों पर, मैं क्या करूं? तो आप मुझे भिक्षा दंड दे दो, मैं आप में आना चाहता हूं पर यह आता भी तो नहीं ना। भगवान आखिर में फिर जवाब देते हैं, हो मैं आत्मा में, मैं आप में कैसे आऊं, कैसे मैं हो जाऊं, कैसे एक में हो जाऊं? सदाकत पे तू इस सच्चाई में लाग। और दुनिया में सच्चाई क्या है जो भगवान जी ने अपनी श्रीमुख से कहा? करो इसके बाद प्रश्न, हो मैं आत्मा में, हाँ सदाकत पे जम, जो मैं कह रहा हूं इसमें जम जा, जो आज्ञा मेरे प्रभु, जो आज्ञा। अनेक प्रश्नों और शंकाओं का एक समाधान जो भगवान जी ने कहा है, इसके अनुसार जीवन बना ले। नाउ नो मोर क्वेश्चन, नो मोर सस्पिशन, नो मोर एनी इंक्वायरी, सब स्टॉप हो गया और मन तलीन होने लगा। जो महाराज जी ने कहा ये, इसलिए मैं कह रहा था कि आप प्रश्न पे प्रश्न करते जाओ, आखिर में भगवान मुस्कुरा देंगे। और फिर जी चाहता है कि अब मैं तलीन हो जाऊं, अब मैं एक में हो जाऊं। भक्ति पर सिर्फ यही नहीं कहा तो मेरी भक्ति कर। जब भगवान ने कहा मन बुद्धि मेरे हवाले कर, अब सवाल उठता है कि मन का नाम है संकल्प विकल्प, कैसे बंद हो जाए, और बुद्धि का नाम है इरादा, कैसे मैं एक इरादे में टिक जाऊं और इरादा ना करूं। वेरी गुड,
इसके बाद भगवान ने कितने साधन बताए हैं और मैं उस पर प्रकाश डालता जा रहा हूं। चुनते जा रहे हैं हम हर अध्याय में से कहां भक्ति है, कहां भक्ति है, कहां भक्ति है। शाबाश शाबाश शाबाश। कहां भगवान ने भक्ति की बातें की हैं, क्योंकि उसी के अनुसार मैं अपना जीवन गुजार रहा हूं, उसी के अनुसार मैं अपने आप को लगाया जा रहा हूं, भगाया जा रहा हूं। कहां है? तो कल हमने कुछ विचार किया था। कल हमने 9वें अध्याय का 22वां श्लोक लिया था, जहां भगवान ने कहा था यक दे लो जी में न रखे, दुई करे वो मेरी खालिस इबादत। ये इसको भगवान ने पवित्र भक्ति कहा, अनन्य तक शब्द लगाया। बेटे अनन्य, अन्य की ओर नहीं जाता मन तो तुम पवित्र हो गई ना। कुंवारी अवस्था में अपनी शादी नहीं करनी, हाँ, और का चिंतन नर नूर का नहीं होता। नहीं तो आदमी विचारों में भी, देखिए मैं आपको स्पष्ट कहूंगा अपना हिंदू धर्म, जो तो कुकर्म करता है वो 16 आने पापी बन गया, और जो गंदे विचार मन में लाता है आधा पाप गिना जाता। हमारे महर्षि व्यास की कलम साक्षी है। मैं कुकर्म नहीं करता, अच्छा, लेकिन ये गंदा विचार ला रहा हूं अपने मन के अंदर, आधा दंड के भागी में बन गए। एक गंदा विचार आप ला रही हो, आप कुकर्म तो नहीं करते, लेकिन एक विचार आ रहा है, बस आधी हम पाप की भागन बन गई। शाबाश। जी हमारे महर्षि वेद व्यास जी जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के परम पिता है। इसी तरह भगवान कहती है भक्ति कमाने का मतलब यह है कि दूसरा विचार ना आने पाए, दूसरे विचारों पर हम कंट्रोल कर दें। मैंने संसार का विचार करना ही क्या है, कि मैंने संसार में कर्म करना है, ख्याल तो अपने भगवान का करना है। इसी बड़ी चोटी की बात कही गई, ना हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, कहे योग का उसको मस्तन नशीन। उसको संकल्प विकल्प नहीं आने चाहिए। वैसे मैं भक्ति कमाऊं और संकल्प इधर उधर के आए, हाँ, तो भगवान फिर आपको पता है परागंदा दिल है, मक्कार कहते हैं, ये मक्कार है जो अपने संकल्प को बंद नहीं कर सका। शाबाश। दूसरा विचार ना आने पाए, हम पवित्र रहेंगे, हमारा मन पवित्र रहेगा। ख्यालों की तरफ जरूर कीजिए मेरे सजनों, मेरी कल्याणकाम देवियों, ख्यालों में देखिए, विचार कीजिएगा। शाबाश। आजकल ये हमारा क्यों बदनाम हो गया, इधर ध्यान ही नहीं देते कि ख्यालों को बंद करना। भगवे कपड़े पहन लिए, मालाएं लगा ली, लेकिन ख्याल पर कंट्रोल नहीं, बदनाम। आपको कोई ताना मारता भगवान का ना मारे, किस लिए? क्या आप मशहूर हो चुके हैं कि भगवान के भक्त है, प्यारे हैं, लेकिन ख्यालों पर कंट्रोल नहीं, तो बदनाम। सही रूप में सन्यास या भक्ति गए, विचारों में भगवान को रखना, हाय विचारों में भगवान को रखना, यह सही रूप में भक्ति। चाहे बाहरी रूप में कोई जंगल में जाए ना जाए, सन्यासी बने ना बने, भगवान कपड़ा पहने या ना पहने, पर मन को तो रंग दे भगवान के रंग में। तो ये सारा कुछ क्यों किया जाता था? घर बार छोड़ गए, बाहर चले गए, एकांत में बैठे, जाप तप भजन किया, केवल 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 मन को रंगने के लिए, मन को पूर्ण रूप में अंतर्मुखी कर बनाने के लिए। आप देखते हैं जो लड़के लड़कियों के इम्तिहान आते हैं, एकांत में भागते हैं, लड़कियां घर के किसी कोने में भाग जाती हैं, ऊपर अम्मा मैं कुंडी लगा के जा रही हूं कोठी के, किसी को आने देना नहीं आने दूंगी, तू ऊपर अंदर से कंट्रोल कर ले। इससे लड़के इधर बाहर आके बैठ जाते, कोई बाहर बैठा, कोई इधर बैठा, कोई कोने में जाकर बैठ जाएगा, कोई डिस्टर्ब ना करे। यही हाल एक सन्यासी का होता था जो जंगलों में चले जाते थे कि शोरों गुल में मेरा मन लगता नहीं है। जैसे बच्चे जब इम्तिहान के दिनों में बाहर सन्यासी बन जाते हैं, बिल्कुल बाहर आके बैठ जाते हैं। इसलिए रब ने भी आपको कहा रहो घर के अंदर, पर हजूम खलायक से होना नफूर, शोरों गुल से जरा परे हटके, जरा एकांत में बैठकर। इसलिए ऋषियों ने बड़ा अच्छा समय समझा, चाहे कोई जंगल में रहता है, चाहे कोई घर में रहता है, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, जबकि सारे गहरी नींद में सोए होते हैं, रब का प्यारा उठ के रब दे घर में डाका मारता है। जो वो धन लूटने वाले वो डाका मारती है रात के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक वो डाके मारती हैं। हम लोग डाका मारती हैं 3 के बाद, वो होता है धन सोने के डाके, हम डाके मारती हैं अपने मन को मालिक में टिकाना, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दैट वेरी डिवाइन आवर, उस डिवाइन आवर में बैठ करके हम अपने मन को एकाग्र करते। उस वक्त घर में क्या होता है? तपोवन, सारे मीठी नींद सो रहे होते, क्योंकि संसारी आदमियों ने क्या करना है, देर से सोना है और उठना देर से है। शाबाश। हम लोगों ने जल्दी सोना है, उठना भी जल्दी है, और जल्दी उठ के भगवान के चंद्र में हाजिरी देनी है, तो आपका एकाग्र मिल जाती है, बिल्कुल घर तपोवन बन जाता है। चुपचाप घर में देख लो, सोम बकोम बिल्कुल चुपचाप होता है। जी शुक्र मनाओ मेरे देवियों, सिर्फ मन को रंगने की बात जी, तन को इसलिए रंगा जाता था कि मन रंगा जाए। मेरे से फिर पूछो क्यों भगवे कपड़े पहने जाते थे? ताकि शर्म आए मन को कि ऐसा कर्म न करूं जिससे भगवा कपड़ा बदनाम हो। अपने आप ही वैराग रहेगा कि मैं अब सन्यासी बन चुका हूं,
मैं भगवान का प्यारा बन गया, मैंने दाग ही लगने देना इसको। तो सारी बात तो थी मन को रंगने के लिए, मन को तलीन कर देने के लिए। तो आप घर में रह के ये विचार आपको मिल रहे हैं, इन विचारों के अनुसार जो आपको दिया मेरे भगवान ने, अपनाते जाइएगा। मैं यहां पर अपने आप को एक और नाम दे रहा हूं, मैं अपने ही नाम रखता जा रहा हूं। जैसे मेरी सेवा होती है वैसे ही मेरे भगवान मेरे आगे रख देती है। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो मैंने अपने अनेक नाम रखे, एक और नाम रख रहा हूं। मैं तो लिलारी हूं, लिलारी, आपके मन को रंगने आया हूं। लिलारी का काम क्या होता है बच्चे? रंगरेज होते हैं, अंग्रेज नहीं बच्चे, रंगरेज, रंग चढ़ाने वाले को उर्दू में बोलते थे रंगरेज, हम लोग बोलते थे लिलारी बोलते थे। रंग दे लिलारिया मेरी चुनरिया रंग दे। तो मेरा काम है आपको रंगना। किस रंग में? भगवान के भक्ति के गूढ़े रंग में। मेरा काम ही यही है कि मैं रंग दूं। एक भगवान का प्यारा रोता है, आज तक कितने ही रंगों में इसे रंगा इसे, पर वो सारे फीके निकले, तू ही गूढ़ा रंग दे। और रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे और सारे रंग धोकर रंग अपना रंग दे। तूने रंगी है जमीन और आसमां जिस रंग से, उसमें मेरा चोला भी है रंग वाले रंग दे। आगे और ताना मारता है, मैं तो जानूंगा तभी तेरी ये रंग अंदाजियां, मैं तो तब भी जानूंगा कि मेरे पर तेरी बड़ी कृपा होगी। आवाज आई कैसे? हाय 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 हाय, मैं तो जानूंगा तभी तेरी ये रंग अंदाजियां, जितना धोमू उतना चमके, अब तू ऐसा रंग दे। ये नहीं कि मैं धोऊं रंग रंग फीका पड़ जाए, रंग फेड हो जाए, ना ना, जितना धोवो उतना चमके, अब तू ऐसा रंग दे। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे और सारे रंग धोकर रंग अपना रंग। और हम करने क्या आती हैं, संसार के रंगों को उतारकर भगवान के भक्ति रंग को रंगने के लिए आते हैं। तो बाकी कोई रंग चढ़े होती हैं, हाँ भाई तो इस पर हरा रंग चढ़ाना है, पर इस पर पहले पीला रंग है, इसको धो देना। एक विशेष प्रकार केमिकल आता है, वो पानी में डालकर और एक और भी चीज सफेद आती कोई डाल के उसके अंदर मलते हैं साबर सुबर, तो पहला रंग उतर जाता है, कपड़ा बिल्कुल साफ हो जाता है, अब उस पर रंग चढ़ेगा। तो हमारे यहां भी, हमारे यहां केमिकल तो नहीं है, हमारे यहां भगवान का एक रंग दिया हुआ है, जन्म जन्मांतरों के रंग उतरते हैं। वो तो केमिकल डालता है, विशेष प्रकार की चीज होती है, पानी में डाल के घोल देता और पहला रंग उतर जाता है, तो नया रंग तब चढ़ेगा। हमारे यहां भी भगवान एक रंग दिया है, वो बीच में डाल देते हैं, क्या? वैराग। वैराग से संसार संबंधी सारे रंग उतर जाते हैं। वैराग ऐसा काट है, सब काट देता है। और मन अपनी पहली अवस्था में अब रंग लो भक्ति के रंग में। क्यों नहीं भक्ति रंगी जाती? चूंकि वैराग की कमी होती है। ले लारिया बेशक 5 की जगह 10 रुपया ले लेता, मैंने तो किसी की शादी पे जाना है, तो ये रंग क्या चढ़ाया है? पहला रंग नहीं धोया, उतरे ही नहीं, क्यों नहीं उतरा? केमिकल ही डाला नहीं, ये रंग नहीं मिल जाती। ये कि ना मेरा वो रंग रहा ना ये रंग रहा, ये भी क्या बात बनी? बदरंग हो गया, ना वो रहे ना ये रहे तो बदरंग हो गया। तो पहले उतरे संसार का कच्चा पक्का रंग तो भगवान का चढ़े। हाँ, वैराग की कमी होती है। वैराग की कमी का एक ही अर्थ जो मेरे प्रभु ने समझाया है, संसार को सही रूप में नहीं समझा। अगर संसार का अनित्य मा सुखा मन में बिठा लिया गया, संसार का रंग उतर गया। बेटी संसार का रंग नहीं रहता, जब समझ लिया ये अनित्य या दुखदाई, तो संसार अपना छोड़ देता, रंग छोड़ देता, मन अपनी पहली अवस्था में आकर। अब इसलिए तो रब ने कहा इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम, शमशीर तजरीद से काट। तो पहले तो वैराग से काट, अब तू आके कहे प्रभु आपकी शरण आया हूं, मैं आपकी शरण लेती हूं मेरे प्रभु। देख लो मैं चारों ओर से अपने मन को हटा दिया है और केवल आपकी शरण ली है। वेरी गुड, इसे बोलती है अनन्यता, इसे बोलती है पवित्र भक्ति, खालिश भक्ति। अनन्यता, एक्सक्लूसिव डिवोशन, एक्सक्लूसिव। अब यह कोई ऐसा होता है जो अपने मन को चारों ओर से, भी कहा जिसमें आग लगी पड़ी अपने कल्याण की। भगवान ने कितना अच्छा कि इसमें अटूट श्रद्धा है, यकीन से जो रखते गए सीनों को घर, जिनका मन वैराग में गर्म है। कल युग में बहुत थोड़े होते हैं जिनका मन वैराग में गर्म हो। अगर आप में सच्ची लगन लगी है तो देख लो अपने आप को, वो सारे रंग धोने पड़ते सब, फिर मन कहीं नहीं जाता, फिर मन केवल अपने भगवान में रहता है। मैं शब्द केवल लगा रहा हूं, केवल मात्र अपने महाराज जी में रहेगा, यह संभव है। तो एक बार संसार को समझ लिया जाए, मन खट्टा हो जाता है। आपने दुनिया में कई चीजें पकड़ी, हां, लेकिन प्रयोग करने के बाद आपने देखा कुछ नहीं। ये मत कहने कि ये संभव ही नहीं। कैसे संभव नहीं?
कई चीजें आपने ली लेकिन नहीं दिल माना, छोड़ दिया। कई गहने आपने बढ़वाए, तुड़वा दिए। कई प्रकार के आपने बाल का फैशन बनाया, तुड़वा दिया। कई प्रकार के आपने बनाया, ये नहीं कि शुरू से आप बाल ऐसे बनाती रही जैसे बना रही हैं। कई प्रकार के जेवर बनाए, तुड़वा दिए। कई प्रकार के बाल बनाए, छोड़ दिया। नहीं ये नहीं, ये नहीं। कई प्रकार के आपने सलवारें कमीजें बनवाई, छोड़ दी। नहीं आप ये रिवाज नहीं, ये रिवाज। तो छोड़ना तो आपको आता है, छोड़ना तो पुत्र आपको आता है मेरी बेटी, मेरे बुजुर्गों। कई प्रकार के आपने कपड़े बनाए, छोड़ दिए, छोड़ दिए। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। पैंटों को तो आपने बिल्कुल बहरूपिया बना रखा है अपने आप को। बिल्कुल आजकल के लेडीज और मेरे जेंटलमैन बिल्कुल बहरूपिये हैं, बहुरूपिये। कभी पैंट कैसी पहनती है, कभी झागी झागी पहन लेती हैं, कभी बिल्कुल ही अखबार के कार्टून बन जाती हैं, कभी कैसी कभी कैसी कभी कैसी। देख लो जरा, आप छोड़ना तो आपको आता है। कितनी बार आपने छोड़ा है, कितनी बार किया है। कभी कमीजें कैसी बनाती है, कभी नीचे से आप तिकोनी बनाई जा रही है, कमीजें सीधी बनाने की बजाय तिकोनी। इधर जिस तरह नालायक और मूर्ख सिनेमा एक्टर करती है उसी तरह आप नकल करते जा रही है। कभी ये कट के मशीन, कभी ये कट के, कभी इधर बना दिया। तो छोड़ना आता है। अब जरा भगवान के उपदेश को लोग के छोड़ना आ जाए तो बस, और छोड़ने जरूरत ही कोई नहीं। हमारा जीवन क्या, अगर मेरे से पूछा जाए 2 शब्दों में, इंसान का जीवन क्या है? पकड़ छोड़ का नाम जीवन है। कभी किसी चीज को पकड़ा फिर छोड़ दिया, फिर नई चीज को पकड़ लिया छोड़ दिया, फिर इसको पकड़ा, चाहे फैशन है, चाहे खाना है, चाहे रहनी है, चाहे मकान है, चाहे रिश्ते नाती है, पकड़ा छोड़ा, पकड़ा छोड़ा, पकड़ा छोड़ा। बाबा बाबा बाबा, आखिर ये पकड़ छोड़ का जीवन कब तक जाएगा? जब तक कि हमारा मन भगवान को नहीं पकड़ता, तब तक मेरे सजनों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, ये पकड़ छोड़ का चक्कर चलता ही रहेगा। चाहे शरीर मरते रहेंगे, नए जन्मते रहेंगे, पकड़ छोड़ नया नया चलता जाएगा। बचपन से लेकर आज तक जब से हमने होश संभाली है, कितनी चीजों को पकड़ा फिर छोड़ दिया, नई चीजों को पकड़ा फिर छोड़ दिया, उनका प्रयोग किया, उनके हम कंज्यूमर बने। कंज्यूमर बने के बाद अपने आप को देखा कि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, फिर उसको भी छोड़ दिया, फिर उसको छोड़े, उसको छोड़ा। भगवान मेरे देश की रक्षा करे, उनकी अपनी जन्मभूमि है। अब ये भी नलायकी शुरू हो गई विदेश की तरह, हम पति को भी छोड़ देती हैं, पत्नी को भी छोड़ देती है। नहीं तेरा मेरे से गुजारा होता तो एक तरफ हो जा, नहीं अगर आप मुझे चाहते छोड़ दो, परे मुझे डाइवोर्स दे दो। आप तपाक मुंह से कहने लगी हो मुझे डाइवोर्स दे दो। पहले जबान सरती थी ये कहते हुए कि डाइवोर्स, तलाक, मुसलमानियां तो कहती थी, पर हिंदुओं में तो मैंने अभी अभी सुनना शुरू कर दिया, आप तलाक दे दो ना, मुझे सबक विच्छेद कर दो। बहुत ही बात में ये भी पकड़ छोड़ हो गया। जैसे वो पकड़ छोड़ था, अब पति भी मजाक बन के रह गया और पत्नी भी मजाक। वो भगवान सुन रहे होगे, वो वेद शास्त्रों का फरमान कहां गया, वो व्यास जी की कलम कहां गई, जो हमारी यहां की पत्नियां कहा करती थी। क्या क्या कहा करती थी? श्रीमान जी अगर मेरा अगला भी जन्म हो तो आपके साथ हो, और आपके साथ तो बड़ी दूर की बात है, अब भी नहीं गुजारे जा रहे दिन। अगला जन्म तो मेरे बेटे किसने देखा? कब तो वो कहा जाता था और कहां आज ये कहा जाता। वाह वाह। नागपुर में भाषण देते हुए विवेकानंद जी ने एक बड़ी कमाल की बात कह करके जनता, मेरी माताओं में दे रहे थे भाषण। सब शहर की जो भक्तिमती देवियां थी उनमें था भाषण। उनको इनवाइट किया गया उन दिनों, 100 साल हो गए उनको लेक्चर दिए हुए। तो उन्होंने जब भाषण दिया तो उसके बाद जो रोना शुरू हो गया, थोड़ी देर के बाद सन्नाटा छाने के बाद उन्होंने फिर शुरू किया था। बताऊं उन्होंने क्या कहा था? देवियों आपने मुझे बुलाया तो है और बोलते भी गए ऐसे रहना चाहिए, मैं विदेश से आया हूं, वहां भी जगह जगह देख के ये है ये है ये है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहूंगा, विवेकानंद ने कह के आप सन्नाटा छा दिया कि हिंदुस्तान की नारी, तू न भूलना कि तू सीता की बेटी है, तू न भूलना तू दमयंती की बेटी है, तू न भूलना तू सावित्री की बेटी है। तू सीता की बेटी है, तू दमयंती की बेटी है, तू सावित्री की बेटी है, ये न भूलना। और खुद भी आंसू बहाने लग गए और नारियों में भी सन्नाटा छा गया। वो हमारी आदर्श है, हिंदुस्तान की आदर्श देवियां सीता, सावित्री और दमयंती। कहां वो समय, कहां ये सब। छोड़ना तो हम जानते हैं, पर अपने मन से सवाल करो मेरे सजनों, मेरी देवियों, ये छोड़ना पकड़ना कब तक रहेगा? मैंने अभी अभी कहा और भगवान भी गीता जी में बार बार कह रहे गए, जब तक जीव भगवान को नहीं पकड़ लेता तब तक लाख पड़े कोशिश करे, पकड़ छोड़ पकड़ छोड़।
भगवान के जैसे मेरा मन तंग आ चुका है, आपका भी मन तंग आ जाएगा। पकड़ छोड़ कब तक होगा? ये पकड़ छोड़ कब तक करेगी तू मेरी बेटी? हिंदुस्तान की नारी है तू, आखिर ये पकड़ छोड़ कब तक होगा? देखो अपने जीवन का मैंने 2 शब्द बताया जो मेरे गुरुदेव ने बताए। जीवन क्या है? पकड़ छोड़, पकड़ छोड़, पकड़ छोड़, डिटैचिंग अटैचिंग, डिटैचिंग अटैचिंग। जब डिटैच होगा अटैच होगा, फिर जिससे अटैच हो फिर डिटैच होगा, फिर अटैच होगा। डिटैचिंग अटैचिंग अंग्रेजी बोल लो, अपने बोलो पकड़ो छोड़ो, पकड़ो छोड़ो। पर आफ्टर ऑल कोई हद होती है पकड़ने छोड़ की। कब तक मैं पकड़ूंगा छोड़ूंगा? कभी फैशन बदल रही है, कभी खाना बदल रहा है, कभी मकान बदल रहे हैं, कभी पत्नियां बदल रही हैं, कभी पति बदल रहे हैं, कभी फ्रेंड बदल रहे हैं, कभी रिश्ते बदल रहे हैं। हाय मेरा रब्बा, कभी फैशन बदल रही है, क्या क्या होता जा रहा है। आफ्टर ऑल कोई सीमा होती है, कहीं तो ये बंद हो जाएगा। जब जी भगवान का प्यारा बनेगा बस तब बंद हो जाएगा। अब पकड़ छोड़ खत्म। अब क्या होगा? अब हमारा पकड़ छोड़ खत्म। जब वृत्ति भगवान में लगी, सुनो 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 सुनो, अब हमारा पकड़ छोड़ खत्म। सुनो सुनो सुनो, मैं बड़ी खुशी ले रहा हूं ये अनुभव करके। हमारा अब या इंसान का या जीव का पकड़ छोड़ खत्म, भगवान को सामने रख लिया, उसके लिए साधना के जा रहे गए, आगे बढ़ते जा रहे गए। हाँ, अब हमारा तो पकड़ छोड़ खत्म हो गया, अब भगवान का पकड़ना रह जाएगा। कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। जब इंसान संसार का, ये याद रखना, हमेशा याद रखना मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, जब इंसान संसार के प्राणी पदार्थों का पकड़ना छोड़ना बंद कर देगा और भगवान को जीवन का लक्ष्य बना लेगा, फिर केवल भगवान का इसको पकड़ना रह जाता। भगवान अब कहते हैं अब नहीं मैं इसे छोड़ सकता, क्योंकि पूर्ण रूप ये मेरा बन चुका है। इसे अनन्यता कहती है बेटी, इसे कहते हैं खालिस भक्ति। जब संसार के पकड़ छोड़ छूट जाए और हमारी मन और बुद्धि भगवान में लग जाए, भगवान कहते हैं अब मैं नहीं तुझे छोड़ सकूं, अब भगवान पकड़ लेंगे। ये भक्ति अपनी चरम सीमा को गई, समझ लो मेरे जैसों से। क्या? जब संसार का पकड़ छोड़ खत्म हो गया और मन केवल भगवान में लग गया, अब भगवान आपको पकड़ लेंगे। है अब प्रभु आपको ले लेंगे। पहले हम मूर्ख बने हुए थे, ये पकड़ वो छोड़, ये पकड़ वो छोड़, थोड़ी बहुत ही भक्ति कर ली, थोड़ा बहुत जाप कर लिया, इससे कुछ बनता भी नहीं। जब संसार का पकड़ छोड़ खत्म हो गया, केवल भगवान की तरफ मन लग गया, लो अब बढ़ते चलो। इसको बोलती है वो यक दिल हूं जी में ना रखे दुई, ये दुई की वो खत्म हो गई। बस अब आपका ये पकड़ वो फैशन का कुछ नहीं, सिर्फ कपड़े पहनेंगे अपना शरीर ढांपने के लिए, सिर्फ भोजन करेंगे अपने भूख मिटाने के लिए। हाय हाय, ये कितना शानदार जीवन है, ये कितना अच्छा जीवन है। कोई फैशन नहीं, कोई मेकअप नहीं, कोई बनावटी बातें नहीं, कोई नखरे टखरे नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल साफ जीव आ गया, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई क्रूकनेस, टेढ़ापना नहीं रहता। हाय हाय, कुछ भी गड़बड़ नहीं रहेगी। गंदी वृत्तियां शर्मिंदा होकर चली जाएंगी। गंदी नेगेटिव क्वालिटीज उन्हीं में आती हैं जो 420 करने वाले, जो कपटी होती हैं, जो छली बली होती हैं, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, उनमें गंदी वृत्तियां आती हैं। जो अंदर बाहर से एक जैसी होती हैं, फिर उनमें भगवान के गुण आती हैं। अब गुण नहीं आ सकते, अब गुण उन्हीं में आएंगे जो हाथी की दांत की तरह अपना जीवन बनाया हुआ, दिखाने के और खाने के और। इसे हम कहेंगे जो बड़े कपटी होती है, छली होती है, जो बैड कॉन्शियस है, जो गंदी जमीर वाली है, जो उनके अंदर ये गंदी वृत्ति आती है। आहा, जैसे आप बालों से आती है रोज, किसके द्वारा? बस के द्वारा आप आती है, है आप में प्रवेश करने लग जाएंगे। अब आपका मन केवल भगवान में लग जाएगा बेटे, केवल भगवान। अब आप गजब ढा दोगे, कमाल का। मेरे स्वामी जी ने मुझे उपदेश देते हुए इस विषय में महाभारत की एक घटना सुनाई थी। आपकी झोली में डाल दूं, आपके भी भाव में अनन्यता ज्यादा आ जाएगी। श्री द्रोणाचार्य गुरुदेव ने हर एक को सिखाया, कार्यों को भी सिखा दिया और पांडवों को भी सिखा दिया। और एक दिन क्या रखा इम्तिहान का? क्या एक बहुत बड़ा ऊंचा वृक्ष, मानिए सफेदे का वृक्ष होगा, यह बहुत ऊंचा वृक्ष, उस पर एक लकड़ी का पक्षी बनाया, पक्षी बना के ऊपर बांध दिया। हाँ, उसकी आंखें मोटी मोटी बनाई और नीचे सबको कहा सबसे पहले मैंने निशानची देखना है कि आप में उत्तम निशानची कौन है। और दुर्योधन ने खप डाली, पहले मैं, अगर ये लेगा नंबर तो मैं रहेगा पीछे, पहले मुझे काम, मुझे दीजिएगा, जरूर पहले तुम ही लो। बाकी सब खामोश है। पर आप जानती है थोथा चना बाजे घना, ऐसे आदमियों की आवाज ज्यादा होती होते थोथी है। आप करो, लेकिन एक बात है, जैसे पूछू को बोली जली, हाँ तुझे क्या नजर आ रहा है? गुरुदेव मेरी आंखें थोड़ी बंद है,
मुझे वृक्ष नजर आता है, टहनी नजर आती है, बूर नजर आता है, फूल नजर आता है, टहनी नजर और वो चोटी नजर आती है, उस पर पक्षी है और बंधा हुआ नजर आता है। तो लाख पिट मरे, निशाना आंख में नहीं लगेगा। एक नहीं तुझे 4 मौके देता हूं निशाने मारने के, नहीं लगा सकेगा। वो अपने हाथ का धक्का दिया, परे फेंक दिया, जाओ परे। शर्मिंदा होकर परे बैठ गया। इसके बाद देवी सुनो ना, और बाकी दुशासन आया, तुझे नजर क्या आता है? वो भी बकबक करने लगा, मुझे ये नजर आता है, मुझे वो नजर आता है। बैठो, वहां बैठ जाओ। बेटे ये तो गए ही सारे शर्मिंदा हुए कि गुरुदेव तो पक्षपात करते ही नहीं। गुरुदेव तो पक्षपात रहता है, निष्पक्ष है। जिस तरह आप हैरान हो जाएंगे सुन के। उनको भी आंख दिखा के परे हटा दिया। तब उनको और भी यकीन हो गया कि ये तो बिल्कुल इनमें तो पक्ष है ही नहीं। भीम आया, उनको भी बाजू से मरोड़ी दी, चुप करके बैठ जा, जो आ गया। और नकुल और सहदेव भी जब उन्होंने कुछ शब्द कह दिए, नहीं गुरुदेव छोड़े, अजी नहीं, जाओ उन्हें हारे हुए में जाकर बैठ जाओ। अर्जुन जी आए, महाराज मुझे अगर आज्ञा दे, देखता हूं तुम भी आज कितने पानी हुए, मेरी विद्या का लाभ उठाया या नहीं। मैंने इस दृष्टांत से बड़ा लाभ उठाया जे, आप भी 4 कानों से सुन लो। अर्जुन को बिठा दिया, बांधो निशाना, जो आ गया गुरुदेव। बंध गया निशाना, हाँ गुरुदेव बंध गया। अब केवल आपके आज्ञा की देरी है। क्या दिखाई दे रहा है? धरती भगवती की कसम, केवल पक्षी की आंख नजर आ रही है। छोड़ दो। तीर गया और आंख के अंदर। उस वक्त 15-20 मिनट तक द्रोणाचार्य जी ने भाषण दिया कि दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो और उस क्षेत्र में जो कुछ भी करना हो, जो करना है केवल वही याद आए, वरना मन बट जाएगा और हम कहीं भी इंसाफ नहीं कर पाएंगे। निशाना क्यों लगा? केवल आंख नजर आ रही है। हम कामयाब होंगे जरूर, केवल भगवान ही सामने रहे, तब हमारा मन निशाना मार लेगा। और याद रखना हो मेरी कल्याण कामनी माताओं बेटियों, फिर न कहना किसी रब के प्यारे ने आकर के गीता सुनाई नहीं थी और गीता समझाई नहीं थी। आप नहीं कह सकेंगे मैं हूं या आप। हम कामयाब तब होंगे, क्या कब कामयाब? निशाना वही रहे अपने भगवान का। ये गीता में जगह जगह कह रहे हैं। फकत क्या का जो करती है खालिस इबादत, इसे कहते हैं खालिस इबादत। यक दिल दूरी न नजर आएगा, मुझे वृक्ष भी नजर आ रहा है, मुझे पत्ते भी नजर आ रहे हैं, मुझे फिर क्या खाक में इशारा मारेगा? मुझे केवल आंख नजर आती है, हाय केवल आंख। इसलिए रब ने कहा सदा मेरा पैगाम करो काम, लेकिन मालिक को साथ रख के। यह है खालिस भक्ति, यह है चोटी की भक्ति, पवित्र भक्ति, जो केवल भगवान कुछ भी करें। यही तो रब ने मुझे और आपको पाठ पढ़ाया है। क्या? तन काम में मन रहे, मन तो वही रहे जो इस सारे संसार की सच्चाई है। फिर हम दोनों कामयाब हो जाएंगे। अर्जुन कामयाब होगा, निशाना मार दिया पक्षी की आंख में, क्योंकि उसे सिर्फ आंख नजर आती है और कुछ नजर नहीं आता। हम भी अपना मन केवल भगवान में लगाए, केवल शब्द लगा रहा हूं, केवल अपने प्रभु लगाए। तब मेरी बेटी को सवाल नहीं है नारी है या गृहस्थी है या मैं व्यक्ति हूं या आप नगरवासी है मैं मनवासी, इस बात ही कुछ नहीं। बात तो मन की है कि मन कहां है। हाय मेरे रब्बा, वो दिन में कई बार देख लिया करो मन मेरा कहां है। लगा होने वाले के साथ। अभी भी मैंने सुनाया, कौन कामयाब होंगे? हो मैं व आत्मा में सदाकत पे जाऊं। सदाकत वही इस बेटी सच्चाई, सत्यता। सत्यता क्या है? जो भगवान ने अपनी श्रीमुख से बताई है वही सत्यता है, जिसको हम भगवान का उपदेश कहते हैं और गीता जी में मजकूर है, गीता जी में वर्णित है, उसको हम सच्चाई कहेंगे। जो इसमें जम गया है ले जाएगा बाजी, ले जाएगा मेरी मैया, मेरी नेक बेटी, जो भगवान की वाणी में अपने मन को जमाई बैठी है। उसके भगवान कहते हैं ये मेरा अनन्य भगत है, इसका मन अन्य की ओर नहीं जाता, एक में जम गया है, लागे बासी। ऐसा बन जाओ, ऐसी गीता सुनना सफल हो जाता है, ऐसी भगवान का प्यारा बनना सफल हो जाएगा। मेरी देवियों, आपका यहां तशरीफ लाना तब भी सफल होगा, मेरा इस जगह बैठ के रहना और सुनाना तब भी सफल है कि हमारा मन केवल भगवान में लग जाए, केवल भगवान में। हमें किसी ने मजबूर नहीं किया कि हम भक्ति मजबूरन नहीं होती, भक्ति खुशी से होती है, भक्ति वैराग से होती है, भक्ति पूर्व के संस्कारों के जागने से होती है। कोई डंडा लेके हमें भक्ति करवाए नहीं होती, कोई तलवार रखे हमारे सिर पर भक्ति करवाए नहीं होती।
ये लगाए ना लगे और बुझाए ना। ओए वाह महापुरुषों वाह, क्या कमाल कर गए। लगाए ना लगे, बुझाए ना बुझे। लग जाए तो बस लग गई, और कोई लगाना चाहे नहीं लगती, पर आपकी तो लग गई है, पिछले संस्कार जाग गए। लाभ उठाओ, अब इस रूप में लाभ उठाओ, केवल भगवान का चिंतन रहे, बाकी व्यवहार तो मैं कर ही रही हूं, करती रहूंगी। वरना बड़ा मुश्किल है भक्ति कमाना, क्योंकि मन में तो होता है, पर मन में पूरे संस्कार हो तो लगे ना। पूरे संस्कार लग रहे हैं, थोड़ी सी कमियां पूरी कर लो, थोड़ी सी संस्कार आपका अगर है तो पूरी कर लो, थोड़ा सा और अभ्यास बढ़ा लो, थोड़ा सा मन की चेकिंग कर लो, थोड़ा सा कर लो चेक। मुझे तो ऐसा नजर आता है काफी कुछ मेरे भगवान ने आपको मेहरबानी कर दी। जैसे घर में मैं देखता था, मां को शौक था कि जो ऐसे सख्त काम है मैं करूं, धिया आसान आसान काम कर ले, मेरा बेटा दूसरा काम कर ले, सख्त काम जैसे कपड़े धोने होती है मां खुद धोती, सेहत भी उसकी अच्छी थी, खुद धोती कि मैं धोऊंगी। लेकिन हम देखते थे कभी कभी मां हार गई, आना मुन्नी, हाँ जी आना, देख 2 सलवारें रह गई और एक तेरे पिताजी कमीज रह गई, ये तू धो ले। इतना ढेर तो मैंने धो दिया कपड़ों का, हाय रब्बा ये तू धो ले। ऐसा ही मेरे प्रभु मुझे दिखा रहे गए, काफी कुछ तो आपके संस्कार पीछे जाग चुके हैं, थोड़ा सा तू धो ले, थोड़ा सा बेटे लिटल। जैसे मां कहा करती थी, पिता ये 2-3 कपड़े रह गया, मैं थक गई हूं, मैं मेरे ये सोटा मार मार के ना मेरी भुजाएं भी थक। मां बल्कि बहन रो पड़ती थी, मां तेने पहले क्यों नहीं बताया, ये नहीं हम सुन सकते जैसे तू कह रही है कि मैं इतनी थक गई, मेरी भुजाई इतनी थक गई तू। हाँ पुत्र दर्द होने लगी, हाय मां। भगवान कहते हैं पहले मैंने बहुत कुछ तेरा कर दिया है, अब थोड़ा बहुत तू कर ले। ये तो खून दे के शहीदों में नाम लिखवाने वाली बात है। 2-3 कतरे दे दिए, खून के शहीदों में आ गए। थोड़ी सी साधना करनी है, थोड़ी सी, बाकी बहुत कुछ हो गया। और थोड़ा सा क्या करना है, मन केवल भगवान में लग जाए, बाकी तो रब ने वचन दे ही रखा है, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, ना गम की हो मसरूर। यह है भक्ति, यह है शक्ति, यह है अनन्यता, यह है सच्चाई, यह है लगनता। मन भगवान में लग जाए बस, इनके से हट जाए मन और केवल अपने प्रभु में लग जाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता, दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे, सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के, तुम पालन करता, सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी, मैं सेवक
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सबका आना सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।